Welcome to Batul Fairy Tales. पुराने ज़माने की बात है। एक वसी, हसीन और शानदार सल्तनत में एक ऐसी मलका रहती थी जो अपनी बेमिसाल खूबसूरती, शान शौकत और रौबदार शख्सियत की वजह से दूर दूर तक मशहूर थी। लोग अक्सर कहा करते थे कि इसके चेहरे पर चांद जैसी चमक है, इसकी मुस्कुराहट में एक अजीब सा जादू है और इसकी मौजूदगी से महल की फिजा रोशन हो जाती है। मगर कोई ये नहीं जानता था कि इसकी चमकती हुई ज़ाहरी खूबसूरती के पीछे उसके दिल में एक ऐसा अंधेरा छुपा हुआ था जो ना सिर्फ उसकी अपनी जिंदगी बल्कि उसकी एक मासूम बेटी की किस्मत को भी तबाह करने वाला था। मलका की 2 बेटियां थीं, मगर दोनों की तकदीर और उनके साथ होने वाला सलूक जमीन आसमान का फर्क रखता था। पहली बेटी का नाम नौरीन था, जो बेहद हसीन, गोरी रंगत वाली, नर्म और नाजुक खदोखाल और चमकती हुई आंखों की मालिक थी और जिसे देखकर हर कोई बेख्तियार उसकी तारीफ करने पर मजबूर हो जाता था। जबकि दूसरी बेटी सहर बज़ाहिर सादा और सांवली रंगत की हामिल थी। उसके बाल सादा थे, उसका लिबास आम था, मगर उसके चेहरे पर एक मासूमियत थी और उसकी आंखों में एक ऐसी गहराई थी जो किसी भी हसास दिल को छू सकती थी। ऐसा महसूस होता था जैसे उसके दिल में पूरी दुनिया की मोहब्बत, खलूस और कुर्बानी समाई हुई है। शुरू के दिनों में सब कुछ मामूल के मुताबिक था, मगर वक्त के साथ साथ मलका के दिल में एक अजीब सा जहर पलने लगा जो आहिस्ता आहिस्ता नफरत और हसद में तब्दील होने लगा। वो जब भी सहर को देखती, उसके चेहरे पर नागवारी और बेजारी छा जाती थी, जैसे उसे सहर की मौजूदगी ही नागवार गुजरती हो। और फिर एक दिन उसने वो जुमला कहा जो सहर की जिंदगी का रुख हमेशा के लिए बदल गया। तुम मेरी खूबसूरत बेटी का कलंक हो। ये अल्फाज सिर्फ एक जुमला नहीं थे, बल्कि वो जख्म थे जो सीधा सहर के दिल में उतर गए। उसी लम्हे उसकी मासूम बचपन की दुनिया टूटकर बिखर गई। उस दिन के बाद सहर की जिंदगी यकसर बदल गई और उसे महल के तमाम कामों की जिम्मेदारी सौंप दी गई, जैसे वो कोई शहजादी नहीं बल्कि एक खादिमा हो। वो हर रोज सूरज निकलने से पहले जागती, ठंडे पानी से बर्तन धोती, फर्श साफ करती और बाग में कांटों के दरमियान फूल सजाती, यहाँ तक कि उसके हाथ जख्मी हो जाते। मगर हैरत की बात यह थी कि वो कभी शिकायत नहीं करती थी, ना किसी से कुछ कहती थी, बल्कि खामोशी से सब कुछ बर्दाश्त करती रहती थी, क्योंकि उसके दिल में एक छोटी सी उम्मीद अभी भी जिंदा थी कि शायद एक दिन उसकी माँ उसे कबूल कर ले। नौरीन अपनी माँ के बरअक्स दिल की बहुत नरम और मोहब्बत करने वाली थी और वो सहर से बेहद प्यार करती थी। वो अक्सर चुपके से उसके पास आती, उसके जख्मी हाथों को देखती और उसकी आंखों में आंसू आ जाते। तुम क्यों ये सब कुछ बर्दाश्त करती हो? वो धीमी आवाज में पूछती। सहर हल्की सी मुस्कुराहट के साथ जवाब देती, क्योंकि वो मेरी माँ है और माँ से शिकायत नहीं की जाती। ये सुनकर नौरीन उसे मजबूती से गले लगा लेती और यही चंद लम्हे सहर की सारी थकन और दुख को कुछ देर के लिए भुला देते। वक्त के साथ एक अजीब बात सामने आने लगी। जितनी ज्यादा सहर तकलीफ बर्दाश्त करती, उतनी ही उसके चेहरे पर सुकून और एक अजीब सी रोशनी बढ़ती जाती। ये बात मलका के लिए नाकाबिले बर्दाश्त होती जा रही थी और उसके दिल में हसद की आग भड़क उठी। ये कैसे मुमकिन है? वो गुस्से से चीखती। मैंने उसे हर खुशी से महरूम कर दिया, फिर भी ये क्यों चमक रही है? फिर एक दिन अचानक महल की फिजा बदल गई और एक अजीब सी खामोशी हर तरफ फैल गई। नौरीन अचानक शदीद बीमार हो गई। उसका चेहरा जर्द पड़ गया, उसकी सांसें कमजोर हो गईं और वो बिस्तर से उठने के काबिल ना रही। मलका के कदमों तले जमीन निकल गई। उसकी दुनिया जैसे एक लम्हा में बिखर गई। मेरी बेटी को कुछ नहीं होना चाहिए, वो बार बार दोहराती। हकीम आए, जादूगर आए, दुआएं की गई, मगर सब बेअसर साबित हुआ। आखिरकार एक बूढ़ा दरवेश महल में आया, जिसकी आंखों में एक अजीब सी चमक और गहराई थी।
اس نے نورین کو دیکھا، اس کی نبض تھامی اور پھر ایک گہری سانس لے کر بولا، اس کی جان بچ سکتی ہے مگر اس کے لیے ایک بہت بڑی قیمت ادا کرنی ہوگی۔ ملکہ بے چینی سے اس کے قریب آئی اور بولی، کیا؟ کچھ بھی، بس میری بیٹی کو بچا لو۔ درویش نے آہستہ سے کہا، کسی ایسے انسان کی قربانی جس کا دل مکمل طور پر پاک ہو۔ یہ سن کر محل میں ایک گہری خاموشی چھا گئی۔ سب لوگ خاموش تھے مگر ایک دل ایسا تھا جو خاموش نہ رہ سکا، سحر۔ اس کی آنکھوں سے آنسو بہہ رہے تھے مگر اس کے دل میں ایک عجیب سی طاقت پیدا ہو چکی تھی۔ رات کے اندھیرے میں جب سب سو رہے تھے، وہ آہستہ سے درویش کے پاس پہنچی اور دھیمی آواز میں بولی، میں تیار ہوں۔ درویش نے حیرت سے اسے دیکھا اور پوچھا، تم جانتی ہو اس کا مطلب کیا ہے؟ سحر نے ایک ہلکی سی مسکراہٹ کے ساتھ جواب دیا، ہاں، اگر میری بہن زندہ رہ سکتی ہے تو میری زندگی کی کوئی قیمت نہیں۔ اسی لمحے ایک چیخ گونجی، نہیں! ملکہ وہاں کھڑی تھی، اس کی آنکھوں میں آنسو تھے اور اس کے چہرے پر پہلی بار پچھتاوے کی جھلک نظر آ رہی تھی۔ وہ سحر کے قریب آئی اور کانپتی ہوئی آواز میں بولی، میں نے تمہارے ساتھ بہت غلط کیا اور پھر بھی میری بیٹی کے لیے اپنی جان دینے کو تیار ہو۔ اس کی آواز ٹوٹ گئی، وہ سحر کے قدموں میں گر گئی، مجھے معاف کر دو۔ درویش مسکرا دیا اور بولا، یہی اصل امتحان تھا، قربانی جسم کی نہیں دل کی نیت سے ہوتی ہے۔ اسی لمحے محل میں ایک روشن نور پھیل گیا۔ نورین نے آہستہ آہستہ آنکھیں کھول دیں اور وہ مکمل طور پر صحت یاب ہو چکی تھی۔ ملکہ نے سحر کو گلے لگا لیا، اس بار دل سے، سچے دل سے۔ آج سے تم میری شرمندگی نہیں، میرا فخر ہو۔ سحر کی آنکھوں میں آنسو تھے مگر اس بار وہ خوشی کے آنسو تھے۔ وقت گزرتا گیا اور محل میں اب کوئی فرق باقی نہ رہا، نہ رنگ کا نہ شکل کا، کیونکہ سب جان چکے تھے اصل خوبصورتی چہرے میں نہیں دل میں ہوتی ہے۔ اور سحر، جسے کبھی کلنک کہا جاتا تھا، وہی سب سے روشن ستارہ بن گئی۔ رنگ نہیں، کردار انسان کو خوبصورت بناتا ہے اور سچی محبت سب سے بڑی طاقت ہے۔